हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेवलपमेंट सीरीज। आज हम देखने वाले हैं सीएसएस का चैप्टर नंबर 4, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। कि एचटीएमएल एलिमेंट में बैकग्राउंड कैसे सेट किया जाता है, बैकग्राउंड को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कोई एचटीएमएल एलिमेंट है, उसमें हम बैकग्राउंड में कलर कौन सा देंगे, बैकग्राउंड में इमेज कौन सा देंगे, इमेज को कैसे किस साइज में रखेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। और इसमें ग्रेडियंट्स भी देखेंगे, ग्रेडियंट्स कलर कैसे यूज करते हैं। देखा होगा आपकी मल्टीपल कलर्स रहते हैं एक पेज पे, तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो इतनी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देखेंगे और आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, हम बताएंगे अभी आगे। अब इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। ये हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे आने के बाद हमने ये कुछ कोड लिख रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसी पे हम सीएसएस अप्लाई कर दें। अब इसमें हम इसको लाइव प्रीव्यू में ओपन करते हैं। कुछ ये ऐसा है। अब हमने किया क्या है, ये ऊपर बॉयलर प्लेट कोड है। उसके बाद हमने टाइटल में सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज दे दिया, लिंक कर दिया है अपनी सीएसएस फाइल को, जिसका नाम है style.css। और बॉडी में हमने क्या किया, एक हेडिंग दे दी है जो आपको यहाँ दिख रही होगी H1। और क्या किया है, हमने 8 ड्यू बना लिया है, टोटल 8 ड्यू बनाया है। और सबको दो दो क्लास दे दिया है। एक क्लास सबको सेम दिया है बॉक्स, और दूसरी क्लास दिया है मैंने 1 2 3 4 5 करके। अब हमको अगर बैकग्राउंड कलर सेट करना है या बैकग्राउंड इमेज सेट करना है, तो उससे पहले हम पहले बॉक्स को एक डिजाइन दे देंगे जो हर एक ड्यू का सेम डिजाइन होगा। इसीलिए हमने दो क्लास दे रखी। अब यहाँ पे हम सीएसएस अप्लाई करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज की जो पैडिंग मार्जिन है उसको 0 कर देंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे और मार्जिन कर देंगे 0। ये सब हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। इसको क्यों यूज किया जाता है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, कलर्स को कैसे मैनेज करते हैं, कलर्स कितने टाइप से हम यूज कर सकते हैं, सब हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। पैडिंग भी कर देंगे 0, और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। तो इतना हमने कर दिया। अब हम बॉडी पे भी थोड़ी सीएसएस दे देंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा फॉन्ट फैमिली दे देंगे एरियल, तो ये ऐसा आ जाएगा। और हल्का पैडिंग हम इसको दे देंगे, पैडिंग नियरली 40 पिक्सल। यस, ये थोड़ा स्पेस आ गया पैडिंग जब हमने दिया। अब हमको क्या करना है, बॉक्स पे सीएसएस अप्लाई करना। तो बॉक्स को हम क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे बॉक्स को। अब इसको हम हाइड कर देंगे नियरली 400 पिक्सल, ज्यादा हो गया। चलो अभी बाद में देखते हैं। इसको विड्थ कर देंगे 600 पिक्सल, इसको हम 3 कर देते हैं ये। और बॉर्डर हम कर देंगे इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हालांकि डिफॉल्ट में ब्लैक ही होता है इसका। और इसको हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे एकदम सेंटर में, ये सेंटर में आ गया। और अलाइन आइटम भी सेंटर हम कर देंगे, ये ऐसा सेंटर में आ चुके हैं इसको। अब इसमें हम मार्जिन दे देंगे, थोड़ा सा मार्जिन कर देंगे 100 पिक्सल ऑटो। जैसे हमने 100 पिक्सल ऑटो किया, ये टॉप बॉटम से 100 पिक्सल शिफ्ट हो गए, और लेफ्ट राइट से बिल्कुल मिडिल में। जितना आप इसको इंक्रीज करोगे ये मिडिल पे ही रहने वाले हैं। तो ये ऐसे आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, इतना हो गया। अब हमको सबसे पहले एक हमको प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, 200 पिक्सल कर सकते हैं, ये अब ज्यादा सही है। अब हमको बैकग्राउंड कलर सबसे पहले सेट करना है। तो यहाँ पे हम एक कमेंट कर देंगे, कलर, और इसको हम सिलेक्ट करके इसको कमेंट कर देंगे। कंट्रोल प्लस स्लैश या कमांड प्लस स्लैश आप कर सकते हो। अब हम बॉक्स 1 को सिलेक्ट करते हैं, बॉक्स 1। अब इसमें हम कर देंगे बैकग्राउंड कलर,
आप इसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, जैसे हमने दे दिया रेड, तो ये रेड हो जाएगा, है ना। आप इसमें बहुत सारी सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम बैकग्राउंड के बारे में देख रहे हैं। अब हम नीचे कर देंगे बैकग्राउंड इमेज। पहले इसका एक कमेंट कर देंगे, ये हमने कमेंट कर दिया। अब हम बॉक्स 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स 2। अब इसमें हम बैकग्राउंड इमेज देंगे, बैकग्राउंड इमेज। आपको लिखना है यूआरएल और ब्रैकेट लगा देना। हमने ऑलरेडी इमेज एक इस फोल्डर में ले रखी है, pets.jpg, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। डबल कोट्स लगाएंगे और pets.jpg लिख देंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ गई है। अभी इस इमेज का साइज पोजीशन सेट नहीं है, तो हम अगली प्रॉपर्टीज में साइज देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक कमेंट और कर देते हैं, साइज। अब बॉक्स 3 सिलेक्ट करते हैं, बॉक्स 3। इसमें हम सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, क्योंकि जब इमेज लगाएंगे तभी साइज और पोजीशन आप सही से समझ पाओगे। यूआरएल दे देंगे सेम हम, यही पेट्स वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज यूज करेंगे। अब बैकग्राउंड साइज ऑटो रहेगा तो सेम दिखेगा आपको जितना दिख रहा है। कंटेंट में आपको क्या होगा, इमेज जितना बड़ा होगा उतनी स्पेस में आ जाएगा, उसके बाद जो स्पेस बचेगा उसमें फिर रिपीट कर देगा इमेज। अभी आप देखना, कंटेंट जैसे करेंगे तो देख सकते हो इतनी बड़ी इमेज थी जो ये फर्स्ट वाली है, उसके बाद जो स्पेस बचा इमेज तुरंत रिपीट कर दिया। तो हमको क्या करना है, कवर करना है, तो हमको इसको कवर सेलेक्ट करना है। आप ज्यादातर कवर ही सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे कवर आ गया। अब उसके बाद आता है बैकग्राउंड पोजीशन, इसको हम पोजीशन कर देंगे। इतना ही हम कॉपी कर लेते हैं, इसको ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं, सी, और इसको वी कर देंगे और इसको हम कर देंगे 4। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन वाला पोर्शन ये है, देख सकते हो। अब इसमें हम बैकग्राउंड पोजीशन सेट करेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन हमको क्या करना है, अगर हम सेंटर कर देंगे इसको तो बिल्कुल सेंटर की इमेज आ जाएगी, कैसे। और इसमें लेफ्ट भी होता, लेफ्ट से सेट हो जाएगा, राइट भी होता, राइट से सेट हो जाएगा, है ना। बॉटम होता, बॉटम पे सेट हो जाएगा, बॉटम से, मतलब जो बॉटम की लास्ट वाली लेंथ है, बॉटम का लास्ट पार्ट है, वहां से सेट हो जाएगा। टॉप, तो ये टॉप से सेट हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे होता है, तो इसको हमको कर देना है सेंटर, तो ऐसे। अब ये सेंटर हो गया। अब क्या है, बैकग्राउंड रिपीट हम यूज करेंगे, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम 5 कर लेंगे और इसको हम कर देंगे रिपीट, ये रिपीट हो गया। ठीक, अब ये जैसे आप यहाँ पे कंटेन कर दो, कंटेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेन ये आ गया। अब जैसे हम इसको करेंगे बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट, तो ये रिपीट होगा। अगर नो रिपीट कर देंगे इसको हम, तो ये नो रिपीट होगा। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने दूसरी पोजीशन जो बैकग्राउंड साइज है उसको कंटेन कर दिया, इसलिए अब ये रिपीट दिख रहा। अगर इसको हम कवर कर देंगे तो ये रिपीट नहीं दिखेगा। कवर जैसे हम करेंगे तो ये देख सकते हैं कवर आ गया, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको आपको नो रिपीट ही रखना अगर आप इसका यूज कर रहे हो। अब हमको 6 में आना है, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड में क्या होता है, अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं इस कमेंट को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको लिख देते हैं हम शॉर्ट हैंड। ठीक, अब इसमें हम यूज करेंगे बॉक्स 6। बॉक्स 6 में हम कर देंगे बैकग्राउंड। आपको कोई वो नहीं देना कि बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज या बैकग्राउंड पोजीशन, डायरेक्ट आपको बैकग्राउंड लिखना है, क्योंकि आप शॉर्ट हैंड यूज कर रहे हो।
एक ही प्रॉपर्टी में बहुत सारी वैल्यू यूज कर रहे हो। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले यूआरएल यूज करना है। यूआरएल में हम क्या करेंगे, पेट्स, तो ये पेट्स आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, नो रिपीट हम कर देंगे, नो रिपीट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर, हमको सेंटर पे चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हो कवर या कंटेन, कवर भी कर सकते हो इसको कवर, या फिर अगर कंटेन कर दोगे तो ये रिपीट कर जाएगा कंटेन। तो रिपीट नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे नो रिपीट लिखा है, इसको जैसे हम रिपीट करेंगे ये रिपीट कर दिया है, तो इसको आप नो रिपीट कर दीजिए और यहाँ पे आप कवर यूज कीजिए। कंटेंट की जगह पे ज्यादातर कवर ही यूज होता है, ज्यादातर नहीं, हमको लगता है हमेशा कवर ही यूज होता है। तो ये बॉक्स 6 हो गया। अब आता है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट इसको करेंगे और इसको हम कमेंट कर देंगे, ये कमेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीनियर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉक्स 7 सेलेक्ट करना है और 7 सेलेक्ट करने के बाद आपको लिखना है बैकग्राउंड, उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट्स यूज करना, ये इसकी वैल्यू है। अब इसमें बहुत सारी वैल्यू होती हैं, जैसे आप रेड यूज किए तो ये रेड हो जाएगा, कामा ब्लू, ये ब्लू भी हो गया, कामा ग्रीन, ग्रीन हो गया, येलो, येलो हो गया। अब ऐसे तो हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत सारी वैल्यू होती हैं, जैसे आप इसको लेफ्ट से सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आना है आपको, टू लेफ्ट कर देना। जैसे आप टू लेफ्ट करोगे, एक सेकेंड, ये जैसे आप इसको टू लेफ्ट किए तो ये क्या हुआ, लेफ्ट से राइट की साइड सेट हो गया। अब इसको जैसे आपको राइट करना है राइट कर दीजिए, टॉप करना टॉप कर दीजिए, बॉटम करना बॉटम कर दीजिए, या फिर आप इसको अगर डिग्री में सेट करना चाहें जैसे 70 डिग्री, तो ये हल्का रोटेट वाइज सेट हो जाएगा। इसको आप 200 डिग्री करना चाहें 200 डिग्री हो जाएगा, ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है, अब आता है रेडियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट्स, इसको हम कमेंट कर देंगे और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे बॉक्स 8, ऐसे। अब इसमें हम बैकग्राउंड करेंगे, बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट्स। अब इसमें हम कर देंगे एक रेड, रेड हो गया, एक कर देंगे येलो, येलो हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो जाएगा रेडियल ग्रेडियंट। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, कॉनिक ग्रेडियंट्स होता है, रिपीट कॉनिक ग्रेडियंट्स बहुत सारी होती हैं। तो उसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको आना है ब्राउजर पे। जैसे आप ब्राउजर पे आओगे यहाँ पे आपको लिखना है MDN, उसके बाद आपको आ जाना है CSS में। CSS में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ग्रेडियंट्स, यूजिंग ग्रेडियंट्स आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ये सिंपल लीनियर है, ब्लू पिंक जैसे हमने अभी बताया। उसके बाद टू राइट लेफ्ट हॉरिजॉन्टल या सेट करना चाहते हो, वर्टिकल सेट करना चाहते हो तो ये ऐसे आ जाएगा। तो बॉटम, बॉटम राइट वैसे हो जाएगा। अगर डिग्री में सेट करना चाहो डिग्री में, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। हम आते हैं और नीचे थोड़ा, ये ऐसे देख सकते हो डिफरेंसेस। ये आपको जो ये ब्लेंड मोड है इस पे ध्यान नहीं देना, ये सारे यूज ही नहीं होते हैं ज्यादा। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे चीजें डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिक ये सब चीज आप ब्राउजर से ही देखोगे, सब ब्राउजर से ही देखते हैं। ठीक, अब एक रेडियल ग्रेडियंट्स यहाँ पे आ गया, देख सकते हो आप, रेड 10%। आप इसको पिक्सल में दे सकते हो कि कौन सा कलर कितने पिक्सल होगा, कौन सा कलर कितने परसेंट होगा, सब दे सकते हो। तो ये ऐसा बन जाएगा, आप देख सकते हो ये। उसके बाद कोनिक ग्रेडियंट्स होता है, आपको कोनिक ग्रेडियंट दिखाते हैं। कोनिक ग्रेडियंट्स क्या होता है, एक कोन के टाइप का आकार दे देता है। ये यहाँ पे कोनिक ग्रेडियंट्स है, बीच में पॉइंट हो जाएगा सेंटर में, उसके आर पार कलर सारे हो जाएंगे ऐसे। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो ये आपकी नोट्स हैं इनको आप, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की भी लिंक दे देंगे, तो उसको आप फॉलो कर लेना, वहां से
अपडेट मिलते रहेंगे। आपको और करना क्या है, आपको ये एक्सप्लोर ये करना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट कैसे होता है, बैकग्राउंड ओरिजिन एंड बैकग्राउंड क्लिप। अब जब आप इन सबको एक्सप्लोर करोगे तो ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। हमारा काम है रोड मैप देना। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और चीजें क्लियर होंगी। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।